गीता तत्व अमृत षष्ठम अध्याय ध्यान योग। 5वें अध्याय में श्री भगवान ने कहा है, जिन यतियों ने काम क्रोध जीत लिए हैं, जिनका मन उनके वश में है और जो आत्मज्ञानी हैं, वे जीवन काल में भी मुक्त हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए अंतर्मुखी वृत्तियों से युक्त होकर अर्थात भूमध्य में दृष्टि जमाकर प्राण और अपान को सम करके अभ्यंतर साधन करना आवश्यक है। तभी ध्यान द्वारा आत्मज्ञान होता है। इस प्रकार साधन द्वारा जिस मोक्ष परायण मुनि की इंद्रियां मन बुद्धि वश में हो गए हैं और जो संसार के भोगों की इच्छा भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, उस साधक के यज्ञ रूपी योग तप का भोक्ता मैं हूं, प्रसन्न होकर उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। यह ज्ञान ही आत्मज्ञान है। अब इस अध्याय में योगी के स्तर और उनके लक्षण कहे गए हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, कर्मों के फल की इच्छा त्याग कर जो अपना कर्तव्य समझकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी है और वही योगी है। निष्क्रिय अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं है। यहाँ चतुर्थ आश्रम का निषेध नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस सन्यासी ने गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार का निष्काम यज्ञ नहीं किया और सन्यास लेने पर भी कर्म के फल की इच्छा बनी रही, तो केवल वेश धारण करने से ही कोई योगी नहीं बन जाता। जिसे सन्यास कहा जाता है वह योग ही है। हे पांडव, तू उसे ही योग समझ। जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह कभी योगी नहीं हो सकता। यहां स्पष्ट है कि संकल्पों द्वारा चंचल चित्त मनुष्य योगी नहीं कहा जा सकता। चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। निरुद्धावस्था समाधि की अवस्था है। व्युत्थान दशा में जिसका चित्त एकाग्र अथवा संकल्प रहित रहता है, वही योगी है। इसे समाधि का फल कहा जा सकता है, परंतु 1-2 बार ही समाधिस्थ होकर व्युत्थान होने पर उसके चित्त में एकाग्रावस्था का आना संभव नहीं। इसीलिए जो मुनि योगी बनना चाहता है अर्थात योग मार्ग पर आरूढ़ होने का अभिलाषी है, उसे गृहस्थ आश्रम में ही प्रथम श्लोक में कथन अनुसार कर्म करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, आरुरक्षु के योगी बनने में कारण कर्म है और योग आरूढ़ हो जाने पर मनोनिग्रह रूपी साधन कारण है। तब उसका मनोनिग्रह साधन ही उसे ऊपर की सीढ़ी पर ले जाएगा। यह शंका की जाती है कि कर्म का योग से क्या संबंध है। जो योगी बनने के लिए प्रारंभ में कर्म की आवश्यकता कही गई है, यह प्रथम श्लोक में कह चुके हैं कि कर्मों के फलों का आश्रय छोड़कर विहित कार्य अर्थात करने योग्य कर्म कर्तव्य परायण होकर करने चाहिए। विघ्न बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। किसी से डरकर अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार निष्काम भाव से कुशलता पूर्वक कर्तव्य अनुष्ठान किया जाता है तो काम क्रोध भय से मुक्त रहने का अभ्यास स्वतः सिद्ध होने लगता है, अर्थात मन का संयम सिद्ध होता है। आगे योग आरूढ़ के लक्षण बताते हैं। जब ना तो इंद्रियों के विषयों में और ना कर्मों में ही मन जाता है, तथा तब
तथा सब संकल्पों का त्याग हो जाता है, तब उसे योग आरूढ़ कहते हैं। अर्थात सभी अभी उसे अपने को योगी नहीं समझना चाहिए। अभी तो वह योग मार्ग पर आरूढ़ हुआ है। अभी रास्ता चलना अर्थात शम का साधन परिपक्व करना शेष है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। भोगों के संस्कार और कर्म कांड की रुचि मन को बार बार उधर खींच सकते हैं, तथा तद विषयक संकल्प मन में हठात उठते हैं। तब क्या करना चाहिए? कहते हैं, जब मन इधर उधर के संकल्पों से गिरने लगे, तब स्वयं ही मन से मन को उठाओ। उसे खिन्न अथवा विषय अभिमुख मत होने दो, क्योंकि अपना आपा ही अपना शत्रु है और अपना आपा ही अपना मित्र है। इसीलिए मनोबल की आवश्यकता है। जिनका मन निर्बल होता है, वे स्वयं अथवा संग दोष से कुमार्ग पर पड़ जाते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। अपना आत्मा मन उसका बंधु है, जिसने उसे अर्थात अपने मन को अपने मन से जीता हुआ है। जिसका मन वश में नहीं है, उसका मन शत्रुवत बर्ताव करता है। जीते हुए मन प्रसन्न एवं शांत चित्त वाले मनुष्य के परमात्मा निकट ही है। वह जब जाड़े गर्मी सुख दुख मान अपमान में ज्ञान विज्ञान से तृप्त एरन यानी कूट के समान चोटों चोटों से ना हिलने वाला अचल जितेंद्रिय और मिट्टी के ढेले पत्थर एवं सुवर्ण में समबुद्धि हो जाता है, तब उसे योग युक्त अथवा युक्त योगी कहते हैं। और वह सुहृद स्नेही मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु सब में और साधु अर्थात पुण्य आत्मा एवं पापी में समान बुद्धि रखता है। यही उसकी विशेषता है। अब बताते हैं कि योग युक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। उस योग आरूढ़ योगी को आशा तृष्णा छोड़कर पास कुछ न रखकर अर्थात अपरिग्रही बनकर शरीर इंद्रियां और इंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार के संयम पूर्वक अकेले एकांत में रहकर सदा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आगे ऐसे साधन के उपयुक्त स्थान का निर्देश करते हैं और आहार विहार आदि को युक्त रखने पर बल देते हैं। कहीं पवित्र देश में अपना ऐसा स्थिर आसन जमावे जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। पहले कुशा उस पर मृग व्याघ्र व्याघ्र आदि का चर्म और उस पर कपड़ा बिछावे। वहां मन एकाग्र करके चित्त एवं इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित रखे और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का साधन करे। देह शिर और ग्रीवा को सीधी निश्चल रखकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर इधर उधर ना देखता हुआ शांत चित्त निर्भय होकर और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन सहित मन को वश में रखकर मुझ में चित्त लगाकर मेरे ध्यान में तन्मय हो। इस प्रकार सदा संयत मन से अपने को साधन में लगाने पर योगी मोक्ष देने वाली शांति प्राप्त करता है, जो मेरा परम पद है। जय गुरुदेव।